जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। पूजा के दौरान कुछ ऐसे संकेत आपके साथ होते हैं या आपको ऐसे संकेत महसूस होते हैं जिससे आपको ये लगता है कि आपकी देवता आपसे कुछ कहना चाहते हैं, या कुछ ऐसा आपको लगता है कि आपको कुछ का कुछ जो है देवता आपसे संपर्क बना रहे हैं। देखिए, इसमें कितनी सच्चाई है इन बातों में और कितना आपको ये बात जो है सत्य है। मैं आज इस सारी बातों से पर्दा उठा दूंगा अगर वीडियो के एंड तक आप बने रहोगे। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बोलिए जय श्री राम। क्या होता है कि देखिए, जब हम अपने इष्ट की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और पूजा करते करते कुछ हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होने लग जाती हैं जिसका अनुमान हम लगा नहीं सकते। हमें ऐसा लगता नहीं है कि ये जो हमारे साथ हो रहा है ये नॉर्मल है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम पूजा करते हैं हमें ऐसा महसूस होता है, कुछ ऐसी मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बता रहा हूँ, संकेत आपको ऐसे बता रहा हूँ जिससे आप स्वयं समझ सकते हो कि देवता आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आपके इष्ट, आपके कुल देवता, आपके ग्राम देवता या आपके घर की कोई शक्ति आपको इंडिकेटर दे रही है। जब भी आप देवी देवता से मान लो स्वरूप, जो भी स्वरूप की पूजा करते हो, आप मान लीजिए हनुमान जी का स्वरूप है, आपने हनुमान जी को गुलाब अर्पण किया और अचानक ही वो गुलाब जो है आपके ऊपर गिर जाता है या आपके पास आ जाता है। आपने गुलाब अर्पण किया और आप ध्यान में बैठे हो, इस प्रकार से ध्यान में बैठे हो, थोड़ी देर बाद ही वो गुलाब आपके ऊपर आ जाता है या आप नीचे गिर जाता है, तो ये आपको आशीर्वाद है। देखो, मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। मानो तो उस मूर्ति स्वरूप के अंदर भी भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। ये जितना भी विषय है सारा आस्था से जुड़ा हुआ है, विश्वास से जुड़ा हुआ है। और जिस व्यक्ति का अपने इष्ट, अपने आराध्य के प्रति विश्वास होता है, उस व्यक्ति की हर मनोकामना भी पूर्ण होती है। दुनिया चाहे कुछ भी कह रही हो। आपने एक भजन तो सुना होगा कि एक माता थी उस और वो ठाकुर जी को बुखार हो गया, और वो गीत आपने सुना भी होगा क्योंकि उनका विश्वास है। उनका विश्वास है, वो विश्वास से आप कभी भी अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। और जब आपका आपके इष्ट के प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाता है तो आपको मूर्ति में भी प्राण नजर आते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि दूसरा दूसरा ये है कि जब दीपक में ज्योत की लो बनती है, एक ऐसी लो जो कि तिरंगे छोड़ रही हो ऊपर की तरफ, इस प्रकार से तिरंगे छोड़ रही होती है लगातार, और अचानक ही तो देवता आपकी पूजा से प्रसन्न हो रहे होते हैं। पहाड़ी इलाकों में आपने देखा होगा कि माता की डोली जो है कैसे उछलती है, देवता की डोली किस प्रकार से उछलती है। ये क्या है? ये एक किस्म के तिरंगे ही होती है देवता की। और जब देवता की तिरंगे आती हैं या ऐसी कृपा आपको प्राप्त होती है तो वो इस प्रकार की आपको इंडिकेटर दे रही है, दीपक पर फूल बनना। ये आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है आपके इष्ट के प्रति, जो विश्वास को कहीं गुना बढ़ाता है। ये सब जो है आशीर्वाद के विषय प्राप्त है आपको, ये कृपा के रास्ते में आपको बता रहा हूं। फिर आप जब पूजा याचना ध्यान करते हो, आप लगातार मान लीजिए एक एक घंटा पूजा में बैठते हो, उस दौरान आपको एक ऐसी सुगंध महसूस होती है, मंदिर में ऐसी सुगंध आती है, आपके नासिका के अंदर में भी ऐसी सुगंध आती है जो अब तक आपने कभी सुनी नहीं या सूंघी नहीं, या आपको वो स्मेल कहीं ऐसी जगह महसूस नहीं हुई और ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहां से आई है। अजीबो गरीब, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी चीजें कई बार आपके साथ होती है जो कि एक अलग अविश्वसनीय है। अगर आप ये बात किसी और व्यक्ति को बताते हो तो क्या पता वो व्यक्ति इस बात को समझे ना समझे, लेकिन आपका विश्वास ये है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो सत्य है। वो क्यों है? क्योंकि आपका आपके इष्ट के प्रति पूर्ण विश्वास है। और जब कहते हैं कि हमारा हमारे इष्ट के प्रति पूर्ण विश्वास होता है तो हमारे इष्ट भी हमारे द्वारा इंडिकेटरों के थ्रू जो है वार्तालाप करते हैं। अब ये बातें मैंने आपको बताई, उसके बाद जब आपका ये इस प्रकार की जो मैंने संकेत बताए ना, ये इस प्रकार के संकेत ये है कि जब हम अपने इष्ट की पूजा याचना साधना करनी स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे शरीर से एक अद्भुत और रहस्यमय तरंगे उत्पन्न होती हैं। वो तरंगे जो है प्रभु के चरणों में जाकर लगती है और प्रभु के चरणों से आशीर्वाद के रूप में हमें प्राप्त होती है।
और इसी प्रकार से हमारे देवता हमसे संपर्क साधते हैं। कई बार आपको देखा होगा कि आपके कानों में भी आवाज आती होगी अजीब सी, वो आवाज किसी और को नहीं आती। वो क्या होता है, मान लीजिए आप कोई मंत्र का जाप कर रहे हो, मंत्र का जाप करते 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 आपके शरीर में जो चक्र है, मूलाधार चक्र से एक्टिवेशन होती 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 आपके शरीर में जो अगला पिघला जो नाड़ी है, वो सुषमा के रूप में आपका जो वीर्य है वो उत्पन्न होकर कहीं ना कहीं आपकी उस नाड़ी से उत्पन्न होकर आपके गर्भ में ही मतलब आपकी धुनी पर जाकर गिरता है, जिससे तरंग उत्पन्न होती है। और वो तरंग जब उत्पन्न होती है तब वो आपके कानों में आवाज के रूप में आपको महसूस होती है कि कोई ना कोई शक्ति है जो हमसे संपर्क बना रही है। तो ये जो विषय है ना, एक आस्था और का गहरा विषय है, ये विश्वास का विषय है, हमारे इष्ट के प्रति एक आस का विषय है, क्योंकि हमें भी अपने देवता से उतनी ही आस होती है, उतना ही हमारा ये रहता है कि आज नहीं तो कल मेरे देवता प्रसन्न होकर मुझसे ऊपर कृपा करेंगे ही करेंगे। अब मैंने ये जो संकेत आपको बताए हैं, जितने भी मैंने संकेत बताए हैं, ये संकेत ये है कि देवता आपसे संपर्क साध रहे हैं। अब दीपक में फूल बनता है, हार्ट की शेप में फूल बनता है, नैन की शेप में फूल बनता है। कई भक्तों को तो मेरे पास जो यूट्यूब पर जो नंबर दिया गया है ना, उस पर तो लोग इतना फोटो भेजते हैं ना कि पूछो मत। अभी भी मैं अगर आपको अपना फोन खोल कर दिखाऊं तो आज ही जस्ट जो है मेरे पास इसी विषय के अंदर जो है मान लो आया फोटो भी आई हुई है। ये देखो, दीपक पर फूल बनना कितना, मान लो ये इसी के ऊपर जो ये अभी इसे में दिख नहीं रहा है, तो फूल बनने ऐसे बहुत सारे आते हैं। क्यों, कईयों को तो ऐसी ऐसी आकृति बन जाती है, स्वयं महादेव खड़े हैं। अभी मान लो स्वयं महादेव खड़े हैं कि, और जो सावन का समय है और ऐसी आकृति बन रही है, ये कृपा नहीं है तो क्या है? ये कृपा नहीं है तो क्या है? जो इष्ट के प्रति विश्वास है उसके दौरान ही हमें कृपा प्राप्त हो रही है। और ऐसी अवस्था अगर आपके साथ होती है ना, तो पीछे नहीं हटना है। अगर ऐसे इंडिकेटर भी अगर आपको प्राप्त हो रहे हैं तो पीछे नहीं हटना है। अब ऐसा भी होता है कि आप जिस मंत्र को, कई बार ऐसा भी होता है कि उस किताब को आपने पढ़ा ही नहीं और किताब के जो मंत्र हैं आपको याद होने लग गए आसानी से। आपको लगता है कि आपके कंठ में, जैसे कि हनुमान चालीसा आपको याद होने लग जाती है। इसी प्रकार से आप देवी का कोई देवी कवच पढ़ते हो, वो भी आपको कंठस्थ याद होने लगता है। तो ये कृपा से ही है। रेगुलर जब भी हम अपने इष्ट, अपने आराध्य की पूजा करते हैं तो उससे तरंग उत्पन्न होती है, शक्ति उत्पन्न होती है, और उस शक्ति से हमें कृपा प्राप्त होती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसे ऐसे इंडिकेटर हो रहे हैं तो ये नॉर्मल नहीं है, ये स्वयं शक्ति के इंडिकेटर है, और शक्ति आपसे संपर्क साधना चाहती है, आपसे खुश है, आपसे प्रसन्न है। इसके बाद आपको अपनी भक्ति को और भी प्रबल कर देना चाहिए, और भी मजबूत कर देना चाहिए, और भी ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे आपकी भक्ति में और भी मजबूती आए। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं कि भक्ति में और भी ज्यादा मजबूती कैसे लाएं या और भी ज्यादा ताकत कैसे लाएं, तो इसके लिए आप जो है ये वीडियो का नाम लिखकर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि गुरुजी भक्ति में और भी मजबूती लाएं, इसके लिए हम क्या करें। तो मैं जरूर इसके लिए वीडियो बनाऊंगा। और अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।